अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा कि किन गुणों के कारण 19वीं शताब्दी में सभी समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे सर्वश्रेष्ठ। कौन सी गुण थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो आधुनिक काल के जो है समाज और शिक्षा के उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय समाज में कई सारी जो है समस्यात्मक पहलू थी, कई सारी विषमता था, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। जैसे विषमता निम्न प्रकार थी। पहले कि समाज में जातिवाद थी, बड़ी छोटी जातियों में समाज विभक्त था। वर्तमान में आज भी उसकी कुछ लक्षण अभी मौजूद है, पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। तो जातिवाद थी, छुआछूत का भेदभाव था। ठीक है, ये छुआछूत का भेदभाव अंग्रेज से ही चला आ रहा। अंग्रेज जिस गाड़ी से सफर करता था उस गाड़ी में किसी भी भारतीयों को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ये छुआछूत है। तो भारत में जातिवाद था, बड़ी छोटी जातियां थी और छुआछूत था कि बड़ी जात छोटी जात जो है सब अलग अलग है, सबके खाने के व्यवस्था, पीने के व्यवस्था सब अलग अलग है। कोई किसी के शरीर में स्पर्श नहीं हो सकता है। यदि स्पर्श भी होता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ये छुआछूत है। दूसरी बात है, पहले जो है सती प्रथा थी। सती प्रथा का तात्पर्य होता है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है, ठीक है, तो उस स्त्री को उसके साथ ही उसे जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहते हैं। उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी दूर किया, जातिवाद को भी खत्म किया, छुआछूत को भी खत्म किया। और पहले क्या था, सती प्रथा। सती प्रथा का तात्पर्य क्या होता है कि यदि किसी स्त्री की पति अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, मर जाता है, तो उसके साथ उस स्त्री को भी जला दिया जाता था। यह भी बात अच्छा नहीं है। ठीक है। दूसरी, बाल विवाह इत्यादि था, उस पर रोक लगाए। छोटे बच्चे बचपन अवस्था में ही शादी विवाह कर दी जाती थी, यह भी उचित नहीं है, उसे भी जो है उन्होंने रोक लगाया। और विधवा पुनर्विवाह का योजना उन्होंने लगाया कि नहीं, समाज में विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान की स्थिति से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो यदि किसी स्त्री की शादी तत्काल होती है और किसी कारण से उसका पति मर जाता है, तो उसको युवा अवस्था में उसे जला दिया जाएगा। यह न्याय उचित बात नहीं है। तो इन सभी बुराई को स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूर किया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर मूल रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरह से वह सर्वश्रेष्ठ थे। प्रश्न हमारा कि किन गुणों के कारण उन्नीसवीं सदी में समाज सुधारकों, यानी किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सर्वश्रेष्ठ थे। कौन सी गुण था उसके अंदर, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत है, हम इसको लिखेंगे उत्तरम, अन्विषय रहता था लिखते हैं उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक भारत में
शिक्षा और समाज के में आधुनिक भारत के शिक्षा और समाज के उद्धारक में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है क्या है, अग्रणी है। आधुनिक काल में जो शिक्षा अध्ययन, जो शिक्षा की जो प्राप्ति कर रहे हैं और समाज का जो इतना उद्धार जो हुआ है, जातिवाद खत्म हुई है। वर्तमान में अभी धीरे धीरे सारी जातीयता खत्म हो गई, ठीक है। समाज की बुराइयां खत्म हो गई। अब किसी जो है स्त्री को जलाया नहीं जाता है, बच्चे को बाल विवाह नहीं किया जाता है। सरकार भी अब इस पर अमल कर रही है, अब कानून बन गया उसके लिए। ये सब देन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का देन है। सब समाज में सब पढ़े सब बढ़े, समाज में सभी एक सा है, समाज में सभी का समान अवसर प्राप्त है, समाज के सभी प्राणी का अधिकार एक सा है और देश लोकतंत्रात्मक शासन से चल रहा है। लेकिन संविधान के लागू होने से पूर्व जो मुख्य जो योगदान करता है कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। सबसे पहले इन्होंने ही इन सभी चीज को, यानी कि ये समाज की जो बुराई है उसको इन्होंने मिटाने का काम किया। इसलिए आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के उद्धारक में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? अग्रणी है। इन्हें हम अग्रणी मानते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में समाज के अंदर कई सारी विषमताएं थी। विषमताएं थी, जैसे जातिवाद, एक अस्पृश्यता होता है जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत। पहले जिस कुआं पर बड़े समुदाय यानी कि बड़े जात के लोग जो है जल के लिए जाते थे, उस पर छोटे जात नहीं जा सकते हैं, कुआं अछूत हो जाएगा। मंदिर इत्यादि हुआ करता था, बड़े जात ही जाएंगे, छोटे जात नहीं। मतलब जातियों में बहुत सारा विभक्त, अभी भारत में बहुत सारा जातियां है। ये सब विषमता जो है देश को खंडित करने का कारण हो सकता है, समाज को खंडित करने का कारण हो सकता है, क्योंकि समाज में सभी वर्ग समुदाय एक सा है, सभी भारतीय है। हम किसी भी चर्चा में, किसी भी बात में जब जाते हैं तो उसमें ये चर्चा करते हैं कि हम ये हैं, अलग अलग जातियों में हम डिवाइडेशन की बात करते हैं, बंटने की बात करते हैं, जबकि ये नहीं है। हम ये नहीं कह पाते हैं कि हम भारतीय हैं। जो ही हम इन शब्द का उच्चारण करेंगे सारी जात पात वर्ग समुदाय सब खत्म हो जाएगा। हम जिस देश के हवा पानी का उपयोग करते हैं, जिस देश की हवा में जो है वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, जिसके सतह से जल का उपयोग करते हैं, जिसके मिट्टी से हमारी दिनचर्या चलती है, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम इन सब बात को नहीं लेकर के बार बार जात पात छुआछूत, ठीक है, और अन्य सारी जो है खंडित होने वाली बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले समाज के अंदर कई सारी विषमताएं थी, जातिवाद था, छुआछूत था, ठीक है, और कई सारा धर्म से रिलेटेड बात भी थी।
तथा धर्म का आडंबर था। ये सब क्या था? विषमताएं, जातिवाद, छुआछूत तथा धर्म का आडंबर था। अब धर्म का आडंबर क्या होता है? ऐसे मूल रूप से हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हिंदू समुदाय में होता है, धर्म से रिलेटेड जब बात हो, जैसे किसी की परिवार के सदस्यों की अकस्मात मौत हो जाती है, या वास्तविक समय से भी होती है, बुजुर्ग हो गया, परिवार में नाती पोते अन्य सभी हो गए, उसके बाद अगर देहांत होता है, यदि वह परिवार का सदस्य कमजोर है तो अंतिम संस्कार में क्या है, उस परिवार को इतना न खर्च इत्यादि करवा दिया जाता है, सामाजिक दबाव बना करके, कि वह व्यक्ति उस कर्ज को चुकाते 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 जो है ना परेशान हो जाता है। ये इत्यादि क्या, ये धर्म का आडंबर है। हम सामर्थ्य के अनुसार हम अपने धर्म को मानेंगे, ठीक है। सामर्थ्य, हमारी जितनी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार हम अपने धर्म को मानेंगे। हम धर्म से रिलेटेड बात में जब आते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम इस धर्म को नहीं मानेंगे। किसी भी धर्म को मानना और नहीं मानना ये व्यक्ति के ऊपर आजादी है कि वह किस धर्म को मानेगा। कि धर्म को मानने के लिए हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं, इसके लिए वह आजाद है, वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। ये भारत का शैक्षणिक संस्था इस चीज का जो है आदेश देता है, और संविधान में ये अनुच्छेद लागू है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। तो पहले जातिवाद, छुआछूत और धर्म का आडंबर इत्यादि जो था, जो कई सारे समाज के लोगों के लिए जो है बाधक बनता था। इन सब पर क्या किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जो है बिरजानंद जी थे। हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु बिरजानंद से शिक्षा प्राप्त कर समाज में वैदिक वेदों का वैदिक प्रचार प्रसार किया। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद से। उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और जो है समाज में जो है उसका जो है कि प्रचार प्रसार किया, ताकि लोग जागृत हो। किसी भी व्यक्ति का तात्पर्य ये है, अगर कोई अच्छा है तो उसका धर्म बनता है कि वह देश के प्रति ईमानदारी से काम करे। फिर उन्हें अपने गुरु बिरजानंद से शिक्षा प्राप्त कर समाज में वैदिक जो है प्रचार प्रसार किया, यानी सत्य का प्रचार किया। यानी सत्य का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। इसका प्रचार प्रसार किया, सत्य का प्रचार प्रसार किया स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदुओं के लिए इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी ने
हिंदुओं के लिए सत्या प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। हिंदुओं को सत्यार्थ प्रकाश की अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें अपने भारत की जो है प्राचीन पद्धति के बारे में जानकारी मिल सकता है। स्वामी जी ने अपने जीवन में राष्ट्रीयता को सर्वश्रेष्ठ मानकर स्वामी जी ने अपने जीवन में राष्ट्रीयता को सर्वश्रेष्ठ मानकर पूरी जीवन समाज का सेवा करते रहे। इनके लिए समाज सर्वोपरि था, समाज से बढ़ करके कोई नहीं था। ठीक है, क्योंकि देश का सेवा वही कर सकता है जो परिवार से अलग हो। जो परिवार का हित चाहता है वो देश का हित नहीं चाह सकता है, और जो देश की सेवा कर सकता है वो निजी परिवार की सेवा नहीं कर सकता है। स्वामी जी दयानंद की अपने परिवार से कोई विशेष लगाव था नहीं। इन्होंने अपने परिवार का परित्याग कर दिया था, परिवार से दूर चले गए थे। ये अपने से कोई विशेष मायने मतलब नहीं था। हम लोग बृहत इसके जीवन से चर्चा जो है बृहत क्वेश्चन में या चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे तो हम लोग करेंगे। इन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए इतना है, यानी किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सर्वश्रेष्ठ थे। तो आधुनिक समाज भारत में जो है शिक्षा और समाज के उद्धारक में स्वामी दयानंद सरस्वती अग्रणी है आज भी, क्योंकि वे नहीं होते तो आज हम लोग जिस तरह से शिक्षा का अध्ययन कर रहे नहीं कर पाते। जिस तरह से हमारा समाज चल रहा है, संविधान जो आदेश हमें देता है कि समाज में जो है सभी धर्म सभी जाति बराबर है, ये सब देन किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। उनके आधार पर लोगों ने जो है समाज में कानून बनाया, संवैधानिक दृष्टि से जो दर्ज है आज हम लोग उसको मानते हैं, लेकिन पूर्व काल में प्रयास इनका सबसे बेहद था, इसलिए ये अग्रणी है। जो भी समाज में थी विषमता उनको इन्होंने दूर करने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि 18वीं शताब्दी में बहुत सारे जो कार्य हुए, यह अस्पृश्यता जो हम लोग चर्चा कर, जातिवाद, छुआछूत इत्यादि के कारण, धर्म के आडंबर के कारण बहुत से लोग थे जो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, यानी कि हिंदू से जो है वह दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए। हो सकता है वक्त आए तो वे लोग जो है कि अपना फिर से धर्मांतरण करके जिस धर्म में थे उस धर्म में वापस आ जाए। लेकिन प्राचीन काल में जो है उन्होंने अगर धर्म का परिवर्तन किया तो उसके साथ मजबूरी थी, उसके साथ दोषवार कसूरवार भारतीय समाज है, क्योंकि पहले जातिवाद, छुआछूत तथा धर्म इत्यादि का बहुत सारा आडंबर था। आज भी आडंबर बहुत सारा चलता है। समाज में बहुत सारी छोटी छोटी जो है त्रुटि पर लोग ध्यान देता है,
और समाज वर्तमान में टुकड़ों टुकड़ों में बांटा हुआ है, जिसके कारण क्या है, खंडित है। कई बार देश जो है खंडित भी हुआ, वर्तमान में भी अभी इसी स्थिति पे है कि हो सकता है धर्म के आधार पर देश का खंडित होना हो सकता है, संभव भी है। अफगानिस्तान बट गया, पाकिस्तान बट गया, अन्य बांग्लादेश बट गया। ये सब क्या है, ये सब सामाजिक जो है, समाज के लोग जब टूटते हैं तब बटता है। जब हम आपस में मिले रहेंगे तो कभी बटने की बारी नहीं आएगी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम अगले दिन के लिए चर्चा करेंगे।